हाय गाइस, तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हमको पढ़ना है महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। तो नेपाल यानी कि पाल पाल से याद रखेंगे कि पले बढ़े कहाँ पे हैं? नेपाल में। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम और माता का नाम कैसे याद रखेंगे कि ये राजा के बेटे थे, मतलब इनके पास काफ़ी धन था और काफ़ी माया थी। मतलब पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। और पिता थे शाक्य कुल के। ये कुल कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि किस कुल के थे ये महात्मा बुद्ध, किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। ठीक है, तो इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। माया से याद रखेंगे महामाया, धन से याद रखेंगे शुद्धोधन। एक सप्ताह बाद क्या होता है? इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और इनके बचपन का नाम क्या होता है? सिद्धार्थ। ठीक है, तो जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो मौसी होती हैं इनकी शादी इनके पिताजी से फिर से करवा दी जाती है ताकि इनका पालन पोषण अच्छे से हो सके। तो इनकी मौसी भी थी और इनकी सौतेली माँ भी यही बनती हैं। तो इनका क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, अब यह याद रखेंगे कि किसका प्रतीक क्या था। तो ये जिनका जब जन्म हुआ था, तो यानी कि जब ये गर्भावस्था में थे, तो गर्भ में थे, इसका तब का प्रतीक है हाथी। जब इनका जन्म हुआ तो एक जैसे जन्म हुआ मतलब कमल, एक फूल खिला, तो जैसे फूल खिला तो कमल का फूल। ठीक है, तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। और जब ये बड़े हो गए, मतलब जब युवावस्था में शरीर कैसा हो जाता है? एकदम हष्टपुष्ट हो जाता है, तो युवावस्था का प्रतीक क्या था? सांड। ठीक है, इससे याद रखेंगे। तो मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। अब ये शाक्य कुल के थे तो इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। अच्छा, कुछ ज्योतिषों ने बताया था कि ये मतलब सन्यासी बन जाएंगे, तो इस डर की वजह से इनके पिताजी ने कम उम्र में ही इनकी शादी करवा दी। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है यशोधरा से, ताकि ये मतलब सन्यासी ना बन पाए और गृहस्थ जीवन जीने लगें और राजा की तरीके जिएँ। लेकिन जो विधि का विधान है उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो होता क्या है एक बार कि ये अपने जिद करते हैं अपने सारथी से कि हमें बाहर घूमना है और हमें बाहर घुमा के लाओ, देखना चाहते हैं हम अपना राज्य कैसा क्या सब चल रहा है। तो इनका सारथी का जो घोड़ा चलाता है, घोड़ा का नाम था कंतक और सारथी का नाम था चन्ना। तो सारथी चन्ना को और घोड़ा के साथ में मतलब ये चले जाते हैं बाहर घूमने के लिए। हालांकि जब ये बात राजा को, इनके पिता को पता चलती है शुद्धोधन को, तो वो रास्ता एक डिसाइड करते हैं कि इसी रास्ते से जाना है। तो वो सारी क्लियरिटी कर दी जाती, साफ़ सफाई रास्ते में एकदम सब कुछ बढ़िया से कर दिया जाता है, क्योंकि राजा के बेटे थे। तो कि इनको कुछ वैसी चीज़ें ना दिखाई दें, हर चीज़ अच्छी अच्छी दिखाई दें। लेकिन होता क्या है, रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है और झुक के चल रहा होता है। तो महात्मा बुद्ध इनसे पूछते हैं अपने सारथी चन्ना से कि इसको क्या हो गया है। तो वो बताते हैं कि वृद्ध व्यक्ति, हर व्यक्ति कुछ समय बाद वृद्ध ही होगा। तो इनको बड़ा वो लगता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मतलब वृद्ध जीवन हो जाएगा कुछ समय बाद। तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए कोई बात नहीं। फिर इनको आगे दिख जाता है एक बीमार व्यक्ति। जब बीमार व्यक्ति दिख जाता है तो फिर पूछते हैं चन्ना से कि ये कैसा है, ये कौन है? तो कहने लगे बीमार है। तो ये बीमार मतलब आदमी, व्यक्ति कभी भी बीमार हो सकता है और कभी भी इसको कोई भी व्यक्ति, मतलब जो भी व्यक्ति है सारे जन्म लिया है तो उसको बीमारी तो होनी है। तो इससे भी उनको काफ़ी वो लगता है, बुरा लगता है। तो फिर आगे जब बढ़ते हैं तो एक अर्थी दिखाई देती है। तो तब ये चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं? तो उसने बताया कि ये अब भगवान को प्यारे हो गए, भगवान के पास चले गए। और फिर जब आगे जाते हैं तो इनको साधु मिलता है शांत अवस्था में बैठा हुआ। तो कहते हैं ये क्या कर रहा है? तो कहने लगे भगवान की भक्ति में लीन है। तो कहने लगे मतलब कि जिसके पास ये व्यक्ति गया है उसी के लिए ये तपस्या कर रहे हैं? तो उसने कहा हाँ, चन्ना ने। तो कहने लगे, तब इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो इनको लगता है कि सबसे, जब हमें भगवान के पास ही जाना है और तो इससे अच्छा है कि हमें साधु का बेस, भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। तभी से इनका मन चेंज हो जाता है और इनको लगता है कि हम ऐसे ही साधु बेस में हो जाना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टी और इतनी संपत्ति सबको किसी काम की नहीं है। तो होता क्या है, जब ये गृह त्याग करते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। ये तो कहानी थी, हालांकि एग्ज़ाम में कुछ आना नहीं है, कहानी की बताने के लिए बता दी मैंने, इससे कुछ नहीं, बस ये याद रख सकते हैं आप लोगों की कैसे क्या हुआ था। तो ये जब ये गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग मतलब घोड़े से करेंगे, तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। और इसको बोलते क्या है गृह त्याग को? महाविनिष्क्रमण। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है
कि गृह त्याग को क्या बोलते हैं, तो महाविनिष्क्रमण। 29 वर्ष की अवस्था में महाविनिष्क्रमण करते हैं। अब इन्होंने शिक्षा किससे ली थी? योग दर्शन की शिक्षा ली थी रुद्रग्राम से, और सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी अलार कलाम से। ऐसे याद रख सकते हैं। योग करते हैं सुबह सुबह, तो सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए? राम का नाम लेना चाहिए। तो योग दर्शन सुबह का टाइम, और राम का भी नाम सुबह के टाइम, तो योग दर्शन से रुद्रग्राम। और इसको याद रखेंगे, सांख्य दर्शन मतलब संख्या, कोई संख्या में लिखनी तो किससे लिखेंगे? कलम से। तो अलार कलम, कलाम में कलम, तो सांख्य दर्शन अलार कलाम, ठीक है। और ये इनके प्रिय गुरु कौन थे? इनको मानते थे रुद्रग्राम को। क्यों? क्योंकि इनकी जितनी भी इमेजेस आप देखेंगे वो हमेशा योग के दर्शन, योग करते हुए दिखाई देंगी। तो प्रिय इनके जो गुरु थे वो रुद्रग्राम को मानते थे। और इनका महावीर महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य जो था आनंद था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है कि जब ये गृह त्याग करते हैं तो पहले सारनाथ में जाते हैं। यूपी के सारनाथ में मृगदाब, सारनाथ में वहीं पे मृगदाब जंगल पड़ता है, वहाँ पे 6 वर्ष की तपस्या करते हैं, घनघोर तपस्या करते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और कोई फल नहीं मिल रहा होता, तो काफ़ी चिंतित रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि वहीं पे एक महिला वहीं जंगल में गुजर रही होती है, तो उनको ये देख लेते हैं, तो उनसे पूछते हैं। बाकी इनके 5 शिष्य और थे, तो वो वहीं पे योग कर रहे होते हैं। वो लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ये डिस्टर्ब क्या उठते हैं और उनसे बात करने लगते हैं, कि पूछते हैं कि आप यहाँ पे कैसे? तो वो महिला बताती है कि आप इतनी कठोर परिश्रम क्यों कर रहे हैं? अब ये काम तो एकदम मतलब नॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता है, इतने कठोर तरीके से करने की क्या ज़रूरत है? तो वो वहाँ से महात्मा बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं, और वहाँ से जाते हैं फिर कहाँ पे? बोध गया निकल जाते हैं। सारनाथ में पहले तपस्या की तो इनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, फिर बोध गया में चले जाते हैं। तो बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, कि पीपल का वृक्ष बड़ा सा होता है और आराम रहती, छाया ज़्यादा होती है, तो वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे फाल्गु या फिर निरंजना नदी के किनारे, उसी का नदी का नाम है फाल्गु नदी या फिर निरंजना नदी, उसके नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे कहा जाता है इनको ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। और काफ़ी लोग मानते हैं कि इनका जैसे जन्म जब भी हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, मृत्यु भी हुई थी तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ, ऐसा लोग मानते हैं। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो कहते हैं कि इनके शरीर से काफ़ी प्रकाश उत्पन्न हुआ, तो इसी वजह से इनको लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया कि लाइट ऑफ एशिया से किसको जानते हैं? तो महात्मा बुद्ध को, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति जब इनको हुई थी तो इनको बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है। और देख लेते हैं इनकी जो भाषा थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी, पाली भाषा में ये उपदेश देते थे। और उपदेश फिर ये वहाँ से सारनाथ में जब इनको सारनाथ में फिर से वापस जाते हैं, जब बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये सारनाथ में वहाँ पे अपने शिष्यों के पास फिर से जाते हैं, उनसे मिलने, उनको ज्ञान देते हैं। तो पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं 5 शिष्यों को। और महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, यूपी के श्रावस्ती में। और यहाँ पे श्रावस्ती में ही एक उंगलीमाल रहता था, तो इसने उंगलीमाल ने क्या किया था कि रात में 2 बजे महात्मा बुद्ध को एक बार घेर लिया था और डराने धमकाने लगा। तो उसने बोला महात्मा बुद्ध से कि मैं तुमको मार दूंगा। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि ठीक है मार दो। तो बोलने लगा तुमको डर नहीं लगता है क्या? मैं तुमको धमकी दे रहा हूँ। तो कहने लगे कि महात्मा बुद्ध ने बोला कि डर तुम्हें लगना चाहिए, मुझे क्यों डर लगना चाहिए? तो उंगलीमाल सोचता बड़े अजीब आदमी है कि मतलब हमसे डर ही नहीं लग रहा है इनको। तो वो कहने लगे कि तुम देखो दिन में निकल नहीं सकते हो, मैं तो जब चाहूँ तब निकल सकता हूँ, यहाँ वहाँ जा सकता हूँ, तुम केवल रात में ही निकलोगे। और लोगों के भय से तुम्हें खुद लोगों का भय है कि कहीं लोगों ने देख लिया तो मुझे मारने पीटने लाने लगे। तो डर मुझे किस बात का है? डर तो तुम्हें ही है इस बात से। और काफ़ी देर तक ये 2-2.5 घंटे कम से कम महात्मा बुद्ध इनको समझाते हैं उंगलीमाल को। यहाँ से उंगलीमाल चोरी चमारी करना और ये सब चीज़ें छोड़ देता है, इसका भी हृदय परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो और आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद। प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। तो आनंद के कहने पर, काफ़ी जिद करने पर महिला बौद्ध की अनुमति दे दी थी, क्योंकि महिला बौद्ध की परमिशन दे दी थी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में लेकिन जो पहली महिला शामिल हुई थी वो इन्हीं की मौसी प्रजापति गौतमी, वो सबसे पहले शामिल होती हैं। और दूसरी महिला जो शामिल होती हैं वो वैशाली की एक नर्तकी होती है, वो शामिल हो जाती है। तो जब महिलाओं का प्रवेश होने लगता है तब महात्मा बुद्ध ने ये बोल दिया था कि अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन होने लगेगा, क्योंकि पता नहीं ये वो खुद अपनी सोचते थे, ये उन्होंने खुद बोला
कि अब जो है बौद्ध धर्म ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे और 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, थैंक यू।